सबको उम्मीद थी कि हम कम से कम 5 सीटें जीतेंगे, और लेकिन पर जिस तरह का माहौल देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जो तांडव खेला गया यहाँ पे प्रशासन द्वारा, जहाँ गोलियाँ दिखाई, जहाँ पिस्टल दिखाई गई मतदाताओं को, जहाँ डंडे चलाए गए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुला छूट दी रखी थी कि वो मतदान वाले दिन घूम सके और एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कर सके, और एक तरह से जहाँ प्रशासन का एक वन पॉइंट उनका कंसंट्रेशन इस बात पे था कि समाजवादी पार्टी के वोट बूथ में पूरे ना पड़ पाए, जिससे कि वोट प्रतिशत गिरा है। तो मैं समझती हूँ इससे कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में नीचे आए हैं। रुझानों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है, तो क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी उनसे कि आप जातिगत जनगणना कराएं, और जो नौकरियां हैं जो नहीं मिल पा रही हमारे युवा साथियों को, जो आरक्षण है जो नहीं मिल पा रहा है, जहाँ निजीकरण की बातें आज चल रही हैं पूरे प्रदेश में, तो मैं समझती हूँ कि अगर इस कार्य की तरफ अगर वो काम करेंगे तो पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत और एक अच्छा बात होगा। आप इस समय सैफई में और सैफई की नज़दीक सीटें करहल और कानपुर की हिस्सा में हो, तो किस तरीके की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है? नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे दोनों प्रत्याशियों को जो जीत के आए हैं। तो लगभग 9 में से कितनी सीटें जीत कर आ रही है समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ हमारा आकलन था हम 5 या 6 जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा है पूरे इस चुनाव में, और जहाँ कहा जाता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी, जब अखबारों में इस तरह के सब टाइटल से अखबार में आता था जब भी चुनाव होते, तो अब ये गन ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से गन्स दिखाई गई मतदाताओं को, जिस तरह से लाठियाँ चलाई गई, जिस तरह से शासन का पूरा रवैया रहा, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और आने वाले समय में ये और बढ़ चढ़ के हम अच्छा परफॉर्मेंस करने के हम इस बात की 100% हम संतुष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा